हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम एक जन का पोर्टफोलियो है वो रिव्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली उनके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, उन्होंने जितने स्टॉक्स अपने बाई करे हुए हैं उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सिर्फ टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि टेक्निकल पे मतलब कहाँ पे अभी चल रहा है और उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में कहाँ तक प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है इनका गार्डन रीच, जीआरएसी। ठीक है, अभी अगर हम जीआरएसी देखें तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, मतलब ऑल्दो यहाँ से हो गई थी बट हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एक डबल टॉप बना था। तो डबल टॉप जब भी बनता है तो जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट वहाँ तक आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो 2406 के आसपास है। अगर दूसरी चीज़ और देखें तो यहाँ से लगातार लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है और इसका जो अभी रिसेंट हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अभी जो रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 2200 का दिख रहा है इस लेवल पे। अभी 2406 के आसपास है, यानी कि डाउन साइड में 200 पॉइंट और नीचे आ सकता है। अगर हम थोड़ा सा और पिक्चर देखें तो अगर इस लेवल से कोई रिवर्सल नहीं आता है 2200 के लेवल पे, तो फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 2000 के लेवल से एक रिवर्सल आ जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ खास पैटर्न बना नहीं है, मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली हो गई थी। ऑल्दो ये जो पैटर्न बनता है यहाँ से जैसे सपोज 1400 से सपोर्ट लेके 2600 तक गया था, मतलब 1200 पॉइंट। तो 1200 पॉइंट का ऊपर भी टारगेट रहता है। तो अगर यहाँ से हम 1400 से देखें तो ऑलमोस्ट ये जो अपना टारगेट था वो हिट कर चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ से एक, तो यहाँ से जो रैली थी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट जो 3600 का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव करने के बाद से यहाँ पे फिर डाउन आ गया है। तो अभी इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसे जैसे पैटर्न बना था, यहाँ तक अपना टारगेट अचीव किया, तो अब या तो ये हो सकता है कि यहाँ से कहीं से भी एक रिवर्सल आए और फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, मतलब जीआरएसी। तो हम यही आने वाले टाइम में देखेंगे कि या तो 2200 का जो रेंज है वहाँ से आए, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो इसी जोन के आसपास से एक रिवर्सल भी आया था, मतलब 2200 का है और यहाँ पे भी है। तो मतलब 2200 का एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर कर्व होकर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 3400 का रहेगा। नेक्स्ट आता है बीएसई। बीएसई में देखें तो बीएसई में काफ़ी अच्छा एक मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें टाइम टू टाइम एक रिवर्सल भी आता रहा है। जैसे यहाँ पे एक कुछ टाइम के लिए सपोर्ट अच्छा बना था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। ठीक है, और यहाँ पे जैसे रैली स्टार्ट हुई है तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, डबल टॉप बनने के बाद से फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम साइडवेज था, उसके बाद से एक फॉल आया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल है। तो अभी हमें इस पोजीशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि मतलब ये जो रेंज है 2550 के आसपास है, मतलब 2400 से 2380 से लेके 2450 का, उस लेवल को कैसे क्लियर करता है। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ से काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे और फिर डबल टॉप बना है। तो डबल टॉप बनने के बाद से यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा इन फ्यूचर। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। और अभी जो सपोर्ट बनेगा इसका वो 2080 के आसपास दिख रहा है। तो इसमें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बट अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में अपना जो टारगेट रहेगा वो 2400 ही दिख रहा है ऊपर साइड में। और अगर 2400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर 2600, फिर 2800। बट नीचे की साइड में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2080 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी। आरईसी देखें तो ऑलमोस्ट एक जोन में ही फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। बट अभी अगर हम शॉर्ट टाइम में देखें, शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ से एक पुल बैक आया हुआ है, मतलब रिवर्सल आया हुआ है काफ़ी अच्छा। और पिछले काफ़ी टाइम से इस जोन में फंसा हुआ था, फिर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया नीचे की साइड में और फिर यहाँ से एक रिवर्सल है। तो अभी जो है वो एक सपोर्ट, मतलब बेसिकली एक जोन में ही है। तो जिस दिन ये जोन क्लियर होगा, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा 55 के लेवल पे, फिर ये अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जैसे 60 का है तो 60 के आसपास दिखेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा मंथली कैंडल पे देखें या फिर वीकली पे देखें तो वीकली पे हमें दिखेगा कि ये काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर इसका जो टारगेट होगा वो 60 के आसपास आ जाएगा इजीली, क्योंकि अभी नियरेस्ट इसका रेजिस्टेंस 60 ही है। और अभी जो ये है इस लेवल पे, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए और 55 के लिए आसपास, और जैसे ही 55 पे एक ब्रेकआउट आता है फिर ये 60 के लिए जाएगा।
तो अपना टारगेट 60 तक रख सकते हैं। और छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा अपना 5 का। मतलब बेसिकली अगर स्टॉप लॉस रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें तो 1:1 का ही है, कुछ खास बन नहीं रहा है। बट अगर ये 60 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये 65-70 तक जा सकता है। नेक्स्ट है अपना एंजल वन देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे प्राइस सेक्शन पे था कुछ टाइम पहले, बट अभी थोड़ा सा ये फॉल हुआ है। और अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें थोड़ा सा एक रेंज में ही दिख रहा है। मतलब अभी सपोर्ट देखें तो 2000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम बना हुआ है, फिर उसके बाद से यहाँ पे लोअर लो फॉर्म होते गया, मतलब लोअर लो फॉर्म होते गया, अभी इस जोन पे है। तो आने वाले टाइम में हमें 2000 के लेवल पे दिख सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो फिर अभी जो नियरेस्ट इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 26,000 फिर 28,000 दिख रहा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी 2000 के लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बेसिकली क्या है कि एक रेंज में है, मतलब ये जो लेवल है ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर मतलब पास्ट में देखें तो यहाँ से रिजेक्शन आया था और फिर उसके बाद से इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इस लेवल पे आने के बाद से फिर ऊपर की तरफ जाता है तो 3200 ईजिली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है बेसिकली देखा जाए तो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो अगर इस रेंज से अगर सपोर्ट लेता है तो फिर 3200 के लिए ईजिली जाएगा। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मतलब मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है अगर पी ना देखा जाए तो, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आने वाले 5 साल में ये 20,000 से 2 लाख करोड़ का ईजिली बन जाएगा, क्योंकि जो 3-4 प्लेयर हैं जो कि मतलब जिनके पास क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा है, जीरोधा है, ग्रो है और ये है, इनकी सर्विसेज वगैरह भी ठीक ठाक हैं। तो इसका है कि मतलब मार्केट कैप आने वाले टाइम में 10x हो जाएगा। और जैसे फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रही है जिस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है कार्नेक्स। अगर इसमें देखें डेली टाइम फ्रेम में तो इसमें भी कुछ टाइम पहले डबल बॉटम बना हुआ था और उसके बाद से काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिली। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ये इस लेवल को टच करने के बाद से थोड़ा सा फॉल हुआ था। अभी इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट है, मतलब 970 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है, क्योंकि इसी के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन आया था। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि इस लेवल पे अगर रिजेक्शन आया है तो इन फ्यूचर क्या होता है कि अगर वो फॉल करता है, जैसे यहाँ से फॉल किया, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब भी एक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आएगा तो ये इस लेवल को टच करने जाएगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है इन फ्यूचर, सपोज 1600 पे चला गया, तो फिर ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी अगर हम देखें तो 970 के आसपास, 970 का एक अच्छा सपोर्ट है। और अभी थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, मतलब 970 का एक स्टॉप लॉस रख के हम देख सकते हैं ऊपर की साइड में, क्योंकि क्या है कि अभी कुछ प्राइस सेक्शन कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और अभी ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम से नेगेटिव भी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है इस जोन में 1200 से लेके 980-970 के आसपास। तो यहाँ पे मतलब ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट आता है तब अच्छी बात होगी, और अदरवाइज थोड़ा सा डाउन साइड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 970 के आसपास। अगर यहाँ से इस लेवल से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है तो 1300 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। उसके बाद से 1500 और फिर 1700-1800 तक जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना बैंको प्रोडक्ट। इसका अगर देखें तो ये काफ़ी ओके यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने, 320 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, फिर उसके बाद से गैप अप, उसके बाद से ऑलमोस्ट 680 पे एक डबल टॉप बना और फिर वहाँ से फॉल करना स्टार्ट करा इसने। तो अगर देखें हम तो इस लेवल पे इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। इसके पहले भी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे इसने, और यहीं से एक रिवर्सल भी आया है। तो ये जो जोन है मतलब 600 से लेके 560 से लेके 600 का ये एक रेंज में है। तो ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में, कुछ कह नहीं सकते। इसका जो नियरेस्ट अभी रेजिस्टेंस रहेगा वो 680 का ही रहेगा। तो मतलब डाउन साइड आने के लिए बहुत सारे गैप मतलब स्पेस है, ऊपर जाने के लिए चांसेस कम है। तो इसमें क्या है कि अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो बेकार है, बट अगर आप एंटर कर चुके हो तो इट विल बी गुड कि मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखो एटलीस्ट 550 के आसपास, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो फिर मतलब 400 तक भी आ सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो काफ़ी टाइम तक मतलब 320 से 360 के आसपास रहा 2024 से लेके ऑलमोस्ट कब तक, नवंबर तक। फिर उसके बाद से एक ब्रेकआउट आया, फिर धड़ाम से नीचे, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब ऑल्दो रेजिस्टेंस 680 का है, बट सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 530-540 के आसपास एक सपोर्ट
रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई से करेक्शन में आता है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे एक लेवल था, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो आपको पता है कि यहाँ पे इस लेवल पे एक सपोर्ट है, तो इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट है तो आपको पता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, आपके पास रीज़न है, आपके पास लॉजिक्स है, बट इस जोन पे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब छोटा सा ही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा धड़ाम से यहाँ पे आएगा, 360 पे आएगा, और ऊपर जाने के लिए इस लेवल पे है, मतलब 680, मतलब नीचे आने के मतलब जो रिस्क है वो ज़्यादा है। अगर 650 देखें, कोई प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, तो 650 जाना मतलब थोड़ा सा, अगर 650 680 चला गया फिर उसके बाद से गिरता है तो 550 ईजिली ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट अपना 350 का रहेगा। तो इसमें डाउन साइड ज़्यादा है, अप साइड मूव बहुत कम है। नेक्स्ट आता है अपना सैनको गोल्ड। अगर इसमें देखें, इसका प्राइस एक्शन देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है। मतलब देखो बेसिकली क्या है कि जब भी स्टॉक रैली किया, ठीक है, यहाँ से जैसे रैली स्टार्ट हुई, एक डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तो ये जिगजैग में चलता है ना, तो काफ़ी अच्छा है। ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर जो ये लेवल है ना, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जो मतलब यहाँ से रिजेक्शन आया था तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके फिर ऊपर गया। तो इन फ्यूचर क्या होगा कि ये जिस लेवल, मतलब ये जो लेवल है, तो इन फ्यूचर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी जैसे यहाँ पे फॉल हुआ तो ये जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट लिया है थोड़ा सा, फिर यहाँ से फॉल करा है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक तो एकदम से फॉल करा इसने, मतलब ऑलमोस्ट 760 के लेवल से एकदम से जो फॉल आया है, उसके बाद से थोड़ा सा रिवर्सल है, फिर फॉल है, फिर रिवर्सल है। तो इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 400 के आसपास, तो अगर ये 400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो इसका जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो 480 का होगा, और उसके बाद से जो नेक्स्ट आएगा अपना 480, फिर 520, फिर अपना 600 का। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है ऊपर जाने के चांसेस। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका 384 अभी CMP है, तो 320 का एक स्टॉप लॉस रख के, मतलब 60 पॉइंट का, और फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा, 1:2, 1:3, 1:4 का। तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है ऊपर जाने के। तो कभी भी आप जब किसी स्टॉक में या फिर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हो, पोजीशन बनाते हो, तो सबसे पहले देखो कि मतलब डाउन साइड कितना जा सकता है, वहाँ पे एक सपोर्ट है या नहीं है। अगर सपोर्ट है तो कितना दूर है। अगर नियरेस्ट देखें तो जो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट आने में इसको मतलब 1.5-2 महीने लग जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट, अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं नेगेटिव नहीं आता है तो। ठीक है, बट ऊपर जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पे 400 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे 480 ईजिली आ जाएगा, मतलब विद इन ए मंथ ये 480 क्लियर कर लेगा। और उसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट आना स्टार्ट होता है फिर ये रैली स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो इसका ऑल टाइम हाई था वो भी आ जाएगा। मतलब आने वाले 6-7 महीने, 1 साल में ये जो ऑल टाइम हाई से ब्रेक मतलब फॉल हुआ था वो अचीव कर लेगा। तो स्टॉक्स तो और भी हैं, बट इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो मतलब एक ही वीडियो में बनाएंगे, मतलब एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो 25-30 मिनट 40 मिनट तक चला जाएगा, तो इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे आएगा।